हेलो दोस्तों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में काम आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। असेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन सब से फ्री करना आर्टिकल्स को एंड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले असेप्सिस की डेफिनेशन जानते हैं। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन से फ्री करना या फिर इन्फेक्शन को हटाना असेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस मतलब रिडक्शन इन नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट एंड देयर स्प्रेड, यानी कि डिजीज़ के नंबर को कम करना, जो कि डिजीज़ जो कॉज करने वाला एजेंट है उसके नंबर को कम करना और उसके स्प्रेड जो फैलने की दर है उसको कम करना कहलाता है मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल सेटिंग में काम आने वाला असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस का मतलब होता है कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। कहने का मतलब है कि कम्प्लीटली उस जो डिजीज़ कॉज करने वाला एजेंट जो होता है उसको एलिमिनेट या फिर बाहर निकालना, यानी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना सर्जिकल असेप्सिस कहलाता है। एंटीसेप्टिक मतलब होता है सब्सटेंस दैट अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू स्किन टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि डायरेक्ट टिश्यू या स्किन पर अप्लाई किया जाता है और जो रिड्यूस कर देता है इन्फेक्शन या सेप्सिस, यानी इन्फेक्शन को होने की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी स्किन पे लगाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन कम हो जाए। एंटीसेप्टिक कहलाता है। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, एंटी मतलब खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ लगे जाने वाली क्रीम या फिर सब्सटेंस। बैक्टीरिया स्टेट, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, स्टेट मतलब उसकी ग्रोथ को रोकना। सब्सटेंस विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियो माइक्रोब्स से बैक्टीरियो स्टेट कहते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे, ठीक है, उसे बैक्टीरिया स्टेट कहते हैं। कल्चर का मतलब होता है यूज टू प्रमोट ग्रोथ टू माइक्रो फॉर पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब है बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाना उसकी पहचान करने के लिए कि कौन सी डिजीज़ हुई है, तो उसे कल्चर कहते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन का फैलना क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। कैरियर, पर्सन हु कैरी माइक्रो विदाउट शोइंग साइन सिम्टम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि कीटाणु या फिर माइक्रोब्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला रहा है लेकिन बिना साइन सिम्टम शो किए हुए, यानी उसमें तो कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे लेकिन ये दूसरों को क्या दे रहा है, डिजीज़ को दे रहा है। डिसइन्फेक्शन की बात करें तो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर किल करना डिसइन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन। कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन का मतलब होता है ऑल आर्टिकल आर डिसइंफेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द यूज़, यानी कि जितने भी आर्टिकल है यूज़ करने के बाद तुरंत डिसइंफेक्ट करना, यानी इन्फेक्शन से फ्री करना, उसे कहलाता है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन कहते हैं। टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है आर्टिकल डिसइंफेक्शन क्लाइंट इज डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द क्लाइंट अकर्ड। टर्मिनल डिसइंफेक्शन मतलब उसे कहते हैं कि ऐसे आर्टिकल जो कि पेशेंट को डिस्चार्ज देने के बाद या पेशेंट की डेथ होने के बाद उन आर्टिकलों को क्या करना, क्लीन करना या फिर इन्फेक्शन से फ्री करना टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर्स, यानी स्पोर्स यानी जो स्पोर होते हैं जो नेक आइज से नहीं देखे जा सकते, छोटे होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको भी मार देना साथ में माइक्रोब्स के, उसे स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि ये सब जितने भी ऊपर ने पढ़ा वो तो सब स्पोर्ट्स को शायद किल नहीं करते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि स्पोर्ट्स को भी क्या करता है, किल करता है, यानी माइक्रोब्स भी किल होते हैं और स्पोर्ट्स भी किल होते हैं, किसमें, स्टेरिलाइजेशन में। तो इस तरह आपने इस टॉपिक में देखा कि मेडिकल असेप्सिस क्या होता है और सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है
वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर दी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू।